जेल से बचने का इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि कोई रास्ता मौजूद है नवाज शरीफ के लिए? क्योंकि असल मसला जो है वो उनकी वापसी पर जो हिफाजती ज़मानत, आज आपने देखा कि वो उसके लिए दरख्वास्तें भी दायर कर दी गई हैं और कल नैब को भी तलब कर लिया गया है। जी, सवाल आपका बहुत अहम है और सब कुछ ही आपने उसमें समो दिया है। मैं कोशिश करता हूँ उसका जवाब देने की। देखिए, गुजारिश ये है कि हमने अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि नवाज शरीफ की वापसी जो है उसके लिए बिसात बिछाई जा चुकी है। और अगर आपको ये याद हो तो हमने ये भी कहा था कि राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ साहब ने वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि ज़ीरो रिस्क सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई है और अब उनके आने को कोई नहीं रोक सकता और सेफ पैसेज भी उनको कोई डिनाई नहीं कर सकता। हैविंग सेड दैट, उन्हें मुश्किलात हैं, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। उनके ऊपर सीरियस मुकदमात हैं, उनको मुकदमात में सज़ा हुई है, वो यहाँ से इलाज के लिए गए थे, मफरूर करार दे दिए गए। ये सारी सूरत हाल बहुत पेचीदा है। लेकिन जिस एक बात से मुझे रिलीफ दिखाई देता है वो ये है कि अब अदालती सिस्टम ना तो साकबी है, ना खोसवी, ना गुलजारी है, ना बंदयाली। तो ये तवक्को की जा सकती है काजी फायज ईसा के ज़ेरे असर अदालतों से कि वो मेरिट्स पर फैसले करेंगे। इसमें तो कोई खराबी नहीं है ना कि अगर वाक़तन उन्होंने कोई जुर्म किया है तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर जुर्म नहीं किया है तो बिल्कुल सज़ा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उस JIT को देखें जिसको बुनियाद बना के इन दोनों मुकदमात में उनको सज़ा दी गई, उसमें एक तो ये कि उस वक्त बग़ैर किसी माजी के प्रेसिडेंट के 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज जो आर्मी की हैं उनके अहलकारों को शामिल किया गया। नॉट ओनली दिस, साकिब निसार साहब मेड इट श्योर कि एक निगरान जज भी मुकर्रर किया जाए, इसका भी कोई प्रेसिडेंट नहीं है। लिहाजा ऐसी JIT की क्या हैसियत ठहरेगी या उसकी जो फाइंडिंग्स हैं उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, वो मेरे ख्याल से सब कुछ अब ज़ेरे बहस आएगा। और दूसरी तरफ एक और बात जिसकी तरफ इशारा करना बहुत ज़रूरी है वो ये कि आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर 2-3 अहम मज़ेदार सवाल भी हुए हैं और उनके जवाबात भी मज़ेदार हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने नैब से पूछा जब, तो नैब ने कहा कि जी हमें तो उनकी वापसी पर कोई एतराज़ नहीं है। अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें उन्हें गिरफ्तार भी नहीं करना है, उनकी गिरफ्तारी भी मतलूब नहीं है, लेकिन कल शायद कह दें कि ये हो सकता है ना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जी, क्योंकि ये मैंने क्यों कहा है, ये इसलिए कहा है कि अब वो डुगडुगी बजा के कोई बंदर नहीं नचा रहा। नैब जो है वो किसी नाहिंजार या नाअकबत अंदेश शख्स के हाथों में नहीं है। आप समझ लीजिए ना मेरा इशारा किस तरफ है, जस्टिस जावेद इकबाल साहब की तरफ, जिनको एक वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेल करके हर काम अपनी मर्ज़ी से करवाया गया, हर अपने सियासी मुखालिफ को अपनी मर्ज़ी की सज़ाएँ दिलवाई गई। ये सब कुछ तो आपको भी याद होगा, तो मुझे तो बहुत अच्छी तरह से याद है। इसलिए अब वो दौर नहीं है। तो हम तवक्को करते हैं कि नैब भी मेरिट्स पर, हम कत्तन नवाज शरीफ के प्रमोटर्स नहीं हैं, हम उसके PROs नहीं हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो मेरिट्स हैं उस पर फैसला कर दीजिए। उनको सज़ा होती तो ज़रूर दीजिए, नहीं होती तो उनकी जान छोड़ दीजिए। अब इसके अंदर मुझे बज़ाहिर कोई वो नहीं लगता। अब कल जो नैब की प्रोसीडिंग्स है, यानी नैब को बुलाया हुआ उन्होंने, प्रोसिक्यूटर ने कल आर्गूमेंट करना है वहाँ। अगर आपको याद हो जब ये केसेस वेसेस चल रहे थे तो उस वक्त की अदालतों ने, उस वक्त की उन तमाम अदालतों ने जिनको मैंने अभी साकबी, खोसवी, गुलजारी और बंदयाली कहा है, उन्होंने भी रिमार्क्स दिए थे कि इन केसेस के अंदर कोई सबूत नहीं है। और चीफ जस्टिस ने यहाँ तक कहा कि ये अदारा जो है नैब का, ये सिर्फ पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए अपने मुखालफिन की, याद है ना, बिल्कुल याद, कहा था ना। तो अब वक्त आ गया है कि इसका भी पंजाबी के अंदर ने नतारा हो जाए, यानी ये बात भी खुल जाए कि क्या उस वक्त की नैब जो है वो किसी के हाथों खिलवाड़ कर रही थी। जी कर रही थी। अगर उसके मेरिट्स दुरुस्त थे, हम फिर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि अगर वो जराइम साबित हो जाते हैं जिनके ऊपर उनको सज़ा हुई तो ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो फ्लिमजी ग्राउंड्स पर बनाए गए मुकदमात थे जिसका खुद अदालतें इदराक करने के बाद ऐलान कर चुकी हैं, तो फिर मेरिट्स को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बुखारी साहब, 2 केसेस थे जो बेसिकली जिन पर अपीलें उस वक्त जब नवाज शरीफ यहाँ से बैरून मुल्क रवाना हुए अपनी कुछ तिब्बी बुनियादों पर, तो वो उस वक्त 2 मुकदमात में अपीलें जो है वो दायर की गई थी, एवनफील्ड का और लजीजिया का, जिसमें उनके 7 साल और 10 साल की जो कैद सुनाई गई थी। तो जो अपीलें दायर की गई थी उसके बाद जो है वो खारिज भी इसी वजह से की कि अदम पैरवी की वजसा से जो है वो खारिज की गई, क्योंकि वो यहाँ पर थे नहीं, वापस आकर जो है वो अपीलों का हक ले सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ एब्सकॉन्डर जो असल में करार थोड़ा सा इबहाम है शायद, वो ये है कि उनको यकीनी तौर पे एब्सकॉन्डर करार दिया गया है, लेकिन वो अपीलें खारिज नहीं हुई हैं, दे आर पेंडिंग। और चूंकि चीफ जस्टिस नहीं लगाना चाहते थे उसको,
वो कभी लगी भी नहीं है। अब ये देखा आपने कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब और दूसरे अमजद परवेज़ साहब जो है, उन्होंने दोबारा इसके ऊपर इनिशिएट किया है कि जनाब आप वो हमारी अपीलें सुने, अगर हमारे पास आर्गूमेंट है, अगर हमारे पास जवाज़ है, अगर हक़ाइक़ कुछ और हैं तो उसका इदराक करके उसके मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें यहाँ तक अपने आप को महदूद रखना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब, अगर तो आपके ऊपर वो जराइम साबित हो जाते हैं, अगर आपने वो जराइम कमिट किए थे तो आपको सामना करना पड़ेगा अदालत का भी और सज़ा का भी। लेकिन अगर आपके ख्याल में ये पॉलिटिकल वेंजेंस थी, ये सियासी इंतकाम के तौर पर केसेस जालसाजी के साथ बनाए गए थे, तो आप बावर कर लीजिए ये चीज़ कि काजी फाइज़ ईसा के ज़ेरे असर अदालतें अब आंखें बंद करके किसी के कहने पे फैसले नहीं करेंगी, क्योंकि इन अदालतों ने, आपको याद है ना क्या किया है, आपकी इस जुर्म में भी ज़मानत है और आइंदा जो जराइम आप करेंगे यहाँ से जाने के बाद उसमें भी ज़मानत है। ये सब कुछ आपने देखा ना, कभी सुना आपने कि दुनिया के किसी और कोने में भी ऐसा होता हो? तो वो मिसालें अब नहीं हैं, और कम से कम हम तवक्को रखते हैं काजी फाइज़ ईसा से कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। फेयर ट्रायल, फेयर प्ले, जो जिसकी सज़ा है उसको ज़रूर दीजिए, कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।